नमस्कार बच्चों, मैं संजय गणित पाठशाला में आपको हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको ज्योमेट्री का पॉलीगन पर डिस्कस कर रहा हूं, जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। खास करके रेलवे में तो बार बार पूछे जा रहे हैं और एक्स्ट्रा बच्चे इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन में बिल्कुल ही दम नहीं है, कुछ नहीं है इसमें, और पता नहीं क्यों बच्चे इसमें स्किप करते हैं। मेन है ज्योमेट्री देख के ही बच्चे डर जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल। ये तो आपका परसेंटेज से भी हल्का क्वेश्चन है, लेकिन 80% बच्चे इसको स्किप करते हैं। इसलिए ये सब पर आपको ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है आपको और बच्चे से बिल्कुल अलग करेगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है। किसी बहुभुज में एक बाह्य तथा अंतःकोणों का अनुपात 1:5 है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में बोल रहा है, इन ये रेगुलर पॉलीगन द एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल आर इन द रेशियो 1:5। द नंबर ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगन इज। तो नंबर ऑफ साइड पूछ रहा है पॉलीगन का। अब देखिए, नॉर्मल हम एक पॉलीगन का एक ऐसे बना दिए हैं आकृति। इसमें से बोल रहा है ये एक्सटीरियर एंगल जो है हमारा, एक्सटीरियर एंगल 1 है और इंटीरियर एंगल जो है हमारा कितना है, 5 है। ये 5 है। तो अगर ये दोनों को जोड़ेंगे हम तो कितना हो रहा है हमारा। सब क्वेश्चन में सबसे पहले देखिए, ये एक्सटीरियर एंगल लिख दिया, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, इंटीरियर एंगल। ये हो गया इंटीरियर एंगल। इनका रेशियो क्या है आप देखेंगे, बोलेंगे सर ये इसका 1 है और इसका 5 है, इसका 1 है और इसका अनुपात कितना है, 5 है। अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कॉन्सेप्ट पर जाइए, बाकी ट्रिक तो आपको 1 सेकंड में मिलेगा। आपका दोनों का रेशियो क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। लेकिन आप इस पर गौर कीजिएगा, ये क्या है, एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन पर जो भी बना हुआ कोई भी जो है, ये स्ट्रेट लाइन पर कितना डिग्री का कोण बनाता है, बोलेंगे सर 180 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, 180 डिग्री का कोण बनाता है। हमारे अनुसार से कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, लेकिन ये कोण कितना का बना रहा है, 180 डिग्री का कोण बना रहा है। तो इससे कितना गुना ज़्यादा है, बोलेंगे सर 30 गुना ज़्यादा है। 30 गुना ज़्यादा है। तो आप थोड़ा सा इसमें से 1-2 पॉइंट और मेरा नोट कर लीजिएगा। क्या बोलता है, किसी बहुभुज, जो बहुभुज है तो इनके जितने भी बाहरी कोण है, जैसे ये कोण हो गया, आप यहाँ इस तरह से आया तो ये कोण हो गया, आगे इधर आया तो ये आपका ये कोण हो गया, ये इधर आया तो ये आपका ये कोण हो गया। तो मतलब इसके जितने भी बाहरी कोण हैं, ये कोण सो जो है आपस में सभी बराबर होते हैं। क्या होता है, सभी बाहरी कोण जो है टोटल मतलब एक्सटीरियर एंगल जो है आपस में बराबर होता है। और पहला बात। और दूसरा बात क्या है, इन सभी एक्सटीरियर एंगल का जो सम है, वो सभी एक्सटीरियर एंगल का जोड़ है, वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। क्या होता है, 360 डिग्री। और सभी एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, टोटल जो है एक्सटीरियर एंगल, जितने भी एक्सटीरियर एंगल हैं सब बराबर होते हैं। अब इनका सम जो है 360 डिग्री का होता है। बस आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व, क्योंकि आपने निकाल लिया 6 का मान जो है 180 है, तो 6 गुने 180, तो आपका अगर 6 का मान जो है 180 है, तो इससे कितना गुना, 30 गुना ज़्यादा। तो 1 का अगर मान निकालेंगे तो 1 का मान आपका कितना निकल कर आ जाएगा, 180 बटा 30 कर दीजिए। 1 0 से 1 0 कट गया, और 3 से काटेंगे तो कितना, 6 बार में ये आपका 6 आ रहा है ना। तो मतलब एक एंगल जो है कितने डिग्री का है आपका, दिख रहा है, एक एंगल जो है आपका 30 डिग्री का निकल कर आ गया। क्या निकल कर आ गया, एक एंगल जो है आपका 30 डिग्री का निकल कर आ गया। तो आपसे नंबर ऑफ साइड पूछ रहा है, तो कि सभी एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, बोलेंगे सर आपका आंसर आपने बताया था 360 डिग्री। सभी का जोड़, एक्सटीरियर एंगल का जोड़ जो है आपका 360 डिग्री का है। तो एक एंगल जो है आपका कितना निकल कर आ गया, 30 डिग्री का आ गया। तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या पूछ रहा है, तो हम बहुभुज में भुजाओं की संख्या निकाल देंगे। क्या करेंगे, 1 0 से 1 0 काट देंगे। ये 3 1 का 3 कर दिया, 3 दूनी 6 कर दिया। ये कितना बार में कट रहा है, 12 बार में कट रहा है। कितना बार में, 12 बार में। तो मतलब इनकी कितने भुजाएं हैं, 12 भुजाएं हैं। ये 12 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा आंसर हो गया। ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया। कॉन्सेप्ट ये था आपका। उसके बाद आपका रहा ट्रिक का सवाल। देखिए, ट्रिक जो है 1 सेकंड का होता है। कैसे होता है ट्रिक 1 सेकंड का, सबसे पहले आपने लिख दीजिए एक्सटीरियर एंगल, EXT लिख दिए एक्सटीरियर एंगल, और इंटीरियर एंगल INT इंटीरियर एंगल लिख दिए। इनका रेशियो क्या है, 1:5 क्या है, 5 है। अगर ये दोनों को हम जोड़ देंगे तो 5 और 1 कितना हो गया, 6।
इसको किससे गुना कर दीजिए, 2 से गुना कर दीजिए, क्या आ गया 12। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका ट्रिक हो गया। मैं कॉन्सेप्ट इसलिए बताया कि आपको एग्जाम का प्रेशर में आदमी एक्स्ट्रा ऐसा ट्रिक को भूल जाता है, तो कॉन्सेप्ट में आपको याद रहेगा कि 5 और 1 6, 6 जो है एक स्ट्रेट एंगल में बन रहा है, ये तो एक स्ट्रेट एंगल में 180 डिग्री का कोण बनाता है, तो 6 जो है 180, 6 जो है 180 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 डिग्री का मान जो है 30 आ रहा है, और टोटल इंटीरियर एंगल जो है 360 डिग्री का होता है, तो टोटल इंटीरियर एंगल का जो सम जो है वो 360 डिग्री का होता है, और 1 डिग्री एक भुजा जो है वो 30 डिग्री का है, तो 360 भागा 30 कर दिया, तो मेरे को निकल कर आ गया 12 भुजा होता है इसमें। ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा आंसर हो गया। और ट्रिक से हम क्या किए, इंटीरियर एंगल 1 मान लिया, एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल 5 है, 1 और 5 है ना, तो 5 और 1 का सम कर दिया, 6 कर दिया, 6 को 2 से गुना कर दिया, जो भी इसका जोड़ होता है उसको 2 से गुना कर दीजिए, 12 आ गया, यही हमारा आंसर हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में सेम इसी तरह से है, कुछ नहीं है, हम इसको भी ट्रिक से ही बना देंगे, चाहे कॉन्सेप्ट से आप कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों से बनाइएगा, क्योंकि आप दोनों सीख चुके हैं। मैं फिलहाल इसको ट्रिक से बना दे रहा हूँ। ट्रिक में आपको क्या बोल रहा है, एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल, और क्या बोल रहा है, इंटीरियर एंगल है ना, एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का सम पूछ रहा है, INT। इंटीरियर एंगल दे दिया, एक्सटीरियर एंगल हमारा कितना है 2 है, और इंटीरियर एंगल हमारा कितना है 4 है। तो सबसे पहले देखिए हम 2 और 4 को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, लेकिन नहीं, जब इस तरह का हम ट्रिक लगाएंगे तो हमारा एक्सटीरियर एंगल जो है हमेशा 1 होना चाहिए, तो यहाँ तो हमारा 2 है, तो हम फिर क्या करेंगे, इसको 1 कर देंगे। 1 करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 से भागा दे देंगे। जब इसको हम 2 से भागा देंगे तो हम इसको भी हमको 2 से भागा देना पड़ेगा। अब जो कटता है काट दीजिए, इसको 2 1 का 2 हो गया, और इसको काटेंगे 2 1 का 2 दूनी, तो अब इनका जोड़ कर देंगे, 2 और 1 कितना हो गया 3, 3 को अगर 2 से गुना कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 6। इनका कितनी भुजा हो जाएगा, देखिए वही पूछ रहा है, किसी बहुभुज में बाह्य तथा अंतः कोणों का अनुपात 2:4 है, तो भुजाओं, तो बहुभुज में भुजाएं ज्ञात कीजिए। इन ए रेगुलर पॉलीगन द एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल आर इन द रेशियो 2:4 द नंबर ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगन। तो हमको नंबर ऑफ साइड निकालना है पॉलीगन का, तो इस तरह से ये 1 हमने जोड़ दिया, ये 2 जोड़ दिया, ये 3 हो गया, इसको 2 से गुना कर दिया, 6 जो है हमारा आंसर हो गया। कौन सा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी सेम आप ट्रिक से ही बना दीजिए, आपका कॉन्सेप्ट मत लगाइए, ट्रिक से ही बना लीजिए। क्या पूछ रहा है, किसी बहुभुज में बाह्य तथा अंतः कोणों का अनुपात 2:7 है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। इन ए रेगुलर पॉलीगन द एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल आर इन द रेशियो 2:7 द नंबर ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगन। आप देखिए यहाँ क्या पूछ रहा है, एक्सटीरियर एंगल ये हो गया आपका एक्सटीरियर एंगल, और ये हो गया आपका इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल कितना रेशियो दिया हुआ है, 2:7। तब मैं पहले क्या बोला था, ट्रिक में आपका इसको एक्सटीरियर एंगल को 1 करना पड़ेगा। इसको 1 करने के लिए क्या बोलेंगे, यहाँ हमको 2 से भागा देना पड़ेगा। जब यहाँ हम 2 से भागा देंगे तो यहाँ भी हमको 2 से भागा देना पड़ेगा। अब जो कटता है काट दीजिए, 2 1 2, और ये हमारा कितना हो गया 7/2। आप इसको लॉन्ग कॉन्सेप्ट में ना जाते हुए इसको जोड़ दीजिए, ठीक है, 1/1 कर दीजिए, प्लस कर दीजिए 7/2 हो गया ना। 2 2 का एलसीएम हमारा कितना हो गया 2। अब इसको कर देंगे 2 1 2 प्लस 7 दूनी 2 1 2, ये 7 हो गया, तो ये हमारा क्या निकल कर आ गया 9/2। अब इसको क्या बोलेंगे, 2 से गुना करना है। अगर 2 से गुना कर देंगे, ये 2 से 2 कट गया, तो ये हमारा 9 भुजा है, इसका 9 जो है हमारा 9 जो है आंसर आ गया। 9 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 में। यहाँ अगर ये थोड़ा सा हमने लंबा खींचने का प्रयास किया अगर समझाने के लिए, लेकिन आप एग्जाम में इतना लंबा खींचने का ज़रूरत नहीं है आपको। जब यहाँ काट दिया आपका 1 आ गया, ये आप आ रहा 7/2। 7/2 मतलब क्या हो गया 3.5, 1 हो गया, ये प्लस में क्या है 7/2। अब ये 7/2 का मतलब दिमाग में ही कैलकुलेशन कीजिए, 7/2 मतलब क्या होता है 3.5, 3.5 और 1 क्या हो गया, ये 4.5, 4.5 हो गया ना 4.5। इसको अगर 2 से हम गुना करेंगे तो डायरेक्ट हमारा 9 आंसर आ जाएगा। इतना भिन्न का जोड़ और महाभारत रचने का हमको ज़रूरत नहीं था। ओके, इसी तरह का आप वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और अपने दोस्तों में से वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो जो है आप तक बड़ा आसानी से पहुंचता रहे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।